माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मादा जननांग के बारे में विशेष बतलाने वाला हूं कि महिलाओं के शरीर में जो जननांग पाई जाती है वह किस तरह से कार्य करती है। महिलाओं के शरीर में कौन कौन से जननांग पाए जाते हैं, कौन कौन से जननांगों का क्या कार्य होता है, कैसी बनावट होती है, इन सभी जननांगों के बारे में हम बारी बारी से हम बतलाने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है मादा जननांग। इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं इसको। और वैसे जननांग जो महिलाओं के शरीर में उपस्थित रहता है, और वैसे जननांग जो महिलाओं के शरीर में उपस्थित रहता है उसे हम मादा जननांग कहते हैं। और मादा जननांग के अंतर्गत बहुत सारी अंग आती है। मादा जननांग के अंतर्गत कई अंग आते हैं, जिसमें जो सबसे पहला अंग होता है वो अंडाशय होता है। महिलाओं के जननांगों में अंडाशय होती है, अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है, योनि होता है, हाइमेन होता है। बहुत सारे महिलाओं के शरीर में जननांग पाए जाते हैं, पर सारे जननांगों का काम अलग अलग होता है। सारे जननांगों का जो बनावट होता है वो अलग अलग होता है। तो पहला, यानी महिलाओं के जननांगों में जो पहला जननांग जो पाया जाता है अंडाशय, अंडाशय के बारे में आज हम विशेष जानने वाले हैं। अंडाशय के बारे में आज विशेष तौर पर आज हम पढ़ेंगे। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है। यानी अंडाशय जो महिलाओं में पाई जाती है, या महिलाओं का अंडाशय महिलाओं का सबसे प्रमुख जननांग है। यानी यह महिलाओं के शरीर में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण जननांग होता है, जिसकी संख्या महिलाओं में 2 होती है। अंडाशय की जो संख्या होती है, अंडाशय की संख्या महिला के शरीर में 2 होती है। चित्र के द्वारा आप समझिएगा कि यह जो चित्र हम बनाए हैं, यह चित्र मादा का जननांग का चित्र, अंतः जननांग का चित्र है। और इस चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है, गोल टाइप की जो आकार है, ये मादा का या अंडाशय का चित्र है। तो महिलाओं के शरीर में 2 अंडाशय पाई जाती है, जो एक दाहिने तरफ रहता है और एक अंडाशय बाएं तरफ रहता है। अंडाशय की संख्या महिलाओं में 2 होती है, जो दाएं तथा बाएं भाग में एक स्थित रहता है। अब देखिए, प्रत्येक अंडाशय की जो लंबाई होता है, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। महिलाओं में जो प्रत्येक अंडाशय जो होते हैं, जो अंडाशय है, इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। एक जवान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक जवान व्यक्ति में अंडाशय की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई यानी यहाँ लंबाई यहाँ से यहाँ तक 3 से 4, और ये आपको जो चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। पर प्रत्येक अंडाशय की वजन की बात करें तो प्रत्येक अंडाशय की जो वजन होती है वो लगभग 40 ग्राम के आसपास होता है। यानी एक जवान महिलाओं में अंडाशय का वजन 40 ग्राम के आसपास होता है। पर यह अंडाशय महिलाओं के शरीर में पेट के नीचे, यानी जो एब्डोमिनल होती है, यह एब्डोमिनल के नीचे रहता है। यानी अंडाशय महिलाओं के शरीर में पेट के नीचे तथा कमर वाले भाग में, या पेट के नीचे तथा कमर वाले भाग में स्थित रहता है। दाहिने तथा बाएं भाग में, कमर वाले भाग में वो स्थित रहता है। पर यह पेरिटोरियम झिल्ली द्वारा, यह जो अंडाशय होती है, एक पेरिटोरियम झिल्ली द्वारा या पेट से जुड़ा हुआ रहता है, ताकि यह अंडाशय में जब महिला गर्भवती हो जाए तो बच्चे के दबाव में नीचे न लटके, इसलिए पेट से पेरिटोरियम झिल्ली द्वारा ये अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। पर अंडाशय का जो मेन काम होता है, अंडाशय महिलाओं में
जो मेन काम करता है क्या महिलाओं के शरीर में अंडाणु बनाने का कार्य करती है, यानी यह महिलाओं के शरीर में अंडाणु का निर्माण करने का कार्य करती है। और इससे मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन भी निकलते हैं। यानी इसका जो पहला मेन काम है अंडाशय का, ये पहला मेन काम है कि यह महिलाओं के शरीर में अंडाणु बनाती है। महिलाओं के शरीर में हर महीने अंडाणु बनने का कार्य करता है। और इसका दूसरा जो कार्य है कि अंडाशय से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिसे हम जो पहला जो हार्मोन होता है, पहला हार्मोन को हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। यानी अंडाशय से जो दो हार्मोन होता है उसमें जो पहला जो हार्मोन है, पहला हार्मोन को एस्ट्रोजन हार्मोन के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो हार्मोन होता है वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। यह दोनों जो हार्मोन होता है, यह दोनों हार्मोन महिला के अंडाशय से निकलती है और महिला के अंडाशय से निकलकर महिलाओं के शरीर में अनेक कार्य करने का कार्य करती है। पर यह महिलाओं के अंडाशय से निकलेगा और महिलाओं के शरीर में अनेक कार्य करता है। तो अब हम देखेंगे कि अंडाशय से जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन निकलता है, आखिर दोनों हार्मोन का आखिर कार्य क्या होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में हम सबसे पहले समझा रहे हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन में सीधे कहना है कि यह मादा के अंडाशय से, एस्ट्रोजन हार्मोन या मादा के अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन या मादा के अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन है, जो मादा के अंडाशय से निकलकर महिलाओं में अनेक कार्य करता है। यह मादा के स्तन में वृद्धि विकास करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन ये महिलाओं के स्तन में वृद्धि विकास करता है। महिलाओं के मासिक धर्म को शुरू कर देता है। महिलाओं के शरीर में अनेक परिवर्तन लाता है। मैथुन के दौरान महिलाओं में जोश एवं उत्तेजना बनाने का कार्य करता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भी महिलाओं के अंडाशय से निकलती है और महिलाओं के अंडाशय से निकलकर महिलाओं के स्तन में पूर्ण रूप से वृद्धि विकास करती है। महिलाओं के मासिक धर्म पर नियंत्रण करती है। यह हार्मोन महिलाओं के जननांगों में भी अनेक परिवर्तन लाती है और यह प्रसव की क्रिया पर भी कंट्रोल करने का काम करती है। इस प्रकार महिलाओं के शरीर में अंडाशय लगातार कार्य करते रहती है। धन्यवाद। इसके अगला जो आपको टॉपिक है, इसके अगला अंडाशय के बाद जो अंग आता है उस अंग को हम अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि महिलाओं के शरीर में अंडवाहिनी कैसे कार्य करता है, इसकी बनावट कैसी होती है। धन्यवाद।